हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस smps को रिपेयर करेंगे। आप चाहे तो कोई भी smps को आप रिपेयर कर सकते हो आज की इस ट्रिक की मदद से। तो उसके लिए हमको चाहिए एक smps का मॉड्यूल है, कुछ इस तरह से दिखता है और इस तरह से इसको रेड, ग्रीन और ब्लैक निकलता है। लगभग 70 रुपए से लेकर 80 रुपए तक होता है। उससे पहले इसको थोड़ा टेस्ट करना। क्या टेस्ट करना है कि इस कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, और इस साइड का कोई डायोड शॉर्ट है कि नहीं। ठीक है, अगर कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहा है, इस साइड में डायोड शॉर्ट नहीं है, तो आपको और कुछ देखना ही नहीं है। उसके बाद इस बोर्ड को लगाएंगे, आपका हो गया चालू smps। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको टेस्ट कर लेता है कि इस पे कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो रहा हमारा एसी है, तो एसी यहाँ से अगर आप खुला अवस्था में अगर आप पावर दोगे तो कैपेसिटर उस वोल्टेज को रिलीज नहीं करता, पकड़ के रखता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से कैपेसिटर चार्ज रहेगा, इसके बाद उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद काम करना है। तो हमने आवाज दिया, तो हमने मीटर को 500 वोल्ट पर रखा। तो इस पे वोल्टेज कितना आ रहा है, 299, 300। तो ये ठीक है। तो इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तो हम इस लैंप की मदद से कर लेते हैं। चलिए हो गया डिस्चार्ज। उसके बाद इसी तरह से डिस्चार्ज कर दिया। तो इस डायोड को नाप लेते हैं। डायोड को नापने के लिए आपको इस डायोड कंटिन्यूटी मोड पर रखना होगा, जिसपे बीप करता है। ठीक है, तो डायोड की जो इसमें मार्क होता है साइड वाला, इस साइड में आपको ब्लैक वायर को देना है और इसके दूसरे साइड को आपको टच करना है। तो ये जो वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब है ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। तो ये देखिए, इस डायोड को उल्टा लगा है, तो हमको ये उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कीजिए, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आप डायोड पर लगाओगे तो ये बीप आवाज आएगा, तो आप समझ लेना आपका डायोड खराब है। तो जी नट को भी टेस्ट कर लेता है। जी नट के केस में ये जो ब्लैक मार्क होता है, उस साइड में काला वाला आपका मीटर को ऐड लगेगा, तो ये भी ठीक है। तो हमारा smps जो टेस्ट करना था टेस्ट हो गया। तो उसके बाद ये लगा लेते हैं। तो हमको क्या करना है, ये नेगेटिव पिन है, इस साइड में इसका पॉजिटिव जो कैपेसिटर होता है उसको ही अब दिखेगा, इस साइड में नेगेटिव होगा, देखिए माइनस लिखा हुआ है। तो आप कैसे समझेगा कि किस साइड पर किस वायर को कहां पर जोड़ना है। तो उसलिए हमको देखना है, ये नेगेटिव आ रहा है
नेगेटिव इस साइड चलेगा, उसके बाद पॉजिटिव आ रहा है। तो इस एक जो ट्रांसफॉर्म होता है इसके अंदर गया है, तो वही देखना है ये ट्रांसफॉर्म का अंदर गया है और वो कहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ से नहीं निकल रहा है, यहाँ से भी नहीं, तो ये यहाँ से निकल रहा है। तो हमको इस पॉइंट पर एक तार जोड़ना है और एक नेगेटिव पॉइंट पर। तो चलिए, ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको हमको नेगेटिव पर जोड़ना है, और जो लाल वाला है ये तो पॉजिटिव आ रहा है, इस डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं जोड़ना है, इसको हम ट्रांसफार्मर से होकर जो आ रहा है उसके ऊपर जोड़ना है। हमने अभी ये चेक किया था, यहाँ पे क्वांटिटी है। तो जितना भी एसएमपीएस होगा, अगर ज्यादातर इस साइड में 4 पिन होता है, इस साइड में बहुत ज्यादा होता है, उसको आपको नहीं देखना है। वो जहाँ पे कनेक्शन होता है उसको रहने दीजिए। सिर्फ देखिए हर एसएमपीएस में ये जो बीच वाला देखिए इसमें गैप है, तो इसका जो पोर्शन है इस साइड का हाई वोल्टेज है, इस साइड का लो वोल्टेज होता है। तो इसके हमने हाई वोल्टेज पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है, तो इसलिए इस साइड पे इस बोर्ड को लगा रहा है। इसके साथ अटैच है, ये फीडबैक के लिए होता है। अगर इस आईसी से काम चलाना होता तो इसका जरूरत होता है, लेकिन इस बोर्ड पर इसका कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो जितना भी पावर सप्लाई होगा वो उसका नेगेटिव कहीं पर भी जाए उसको नहीं देखना है, उसका पॉजिटिव आएगा एक ट्रांसफॉर्मर का अंदर, एक उसके साथ एक ट्रांसफॉर्मर का पिन अटैच रहेगा, और वहां से आपको वहां पर एक मीटर का वायर रखना है। उसके बाद जहां पर भी बीप हो उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो भी पिन होगा सभी पे आप टच करके देखिए, जहां पर भी बीप हो आप इस रेड वायर को उसके साथ जोड़ देना। हो गया? तो हमने जोड़ दिया, और जो ग्रीन वाला है ये ऑप्टोकपलर के साथ लगाना होता है, लेकिन इस पे देखिए इस पे मार्क है, ऑप्टोकपलर का एक वायर रहेगा ग्राउंड, और इसका जो ग्रीन वाला वायर है ये वाला ग्रीन होता है, तो इसका ऑप्टोकपलर का दूसरा पिन में जाएगा। लेकिन इनकेस इसका जो ऑप्टोकपलर लगा हुआ है इसका कोई भी वायर ग्राउंड के साथ अटैच नहीं है, तो देख लेते हैं है कि नहीं। अगर होता तो हम इसको जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हमको नहीं जोड़ना है। अगर जोड़ना है तो इसका कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो इसका घोड़ी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है रीसेट, इसको हम घुमा के इसका वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको लाइन दे देते हैं, लाइन दे देते हैं। तो हमको वोल्टेज चलिए पावर ऑन किया, तो इसका वोल्टेज नाप लेते हैं। चलिए ऑफ करते हैं, इसको घुमा लेते हैं। हो गया, इसके बाद पावर देते हैं। तो हमने ग्राउंड के साथ पकड़ा, देखिए 4.6 दिख रहा है। तो 4.6 है, जो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट।
थोड़ा सा घटाना पड़ेगा वोल्टेज। अगर आपका सही वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप उस प्रीसेट को घुमाएंगे तो उसका वोल्टेज सही से आ जाएगा। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं लोड देके। ये जो बोर्ड है इसी चीज के लिए बना है स्पेशली। अगर आपका कोई पावर सप्लाई खराब हो गया तो इसकी मदद से आप ठीक कर सकते हो। चलिए हो गया मेरा भी, पावर ऑन करते हैं। घूम रहा है, ठीक है। चलिए इस देख लेता है वोल्टेज कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। देखिए स्पीड बढ़ रहा है। तो अब इसके मदद से आपका जो भी चाहिए वोल्टेज आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और एक बात, इसको एक हीटसिंक के साथ अटैच कर देना है। इसके साथ ये सेपरेटर चाहिए और इसके साथ ये नट बोल्ट मिलता है, इसको आप हीटसिंक के साथ अटैच कर देना है। तो हो गया, आज का वीडियो यही था। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।